गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जो है मैथ की एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक करेंगे। 1.1 हम पहले कर चुके हैं। लेसन का नाम है रैशनल नंबर, प्रिमेय संख्याएं। आज जो है इस एक्सरसाइज के अंदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, इसको जो है नंबर लाइन के ऊपर जो है दर्शाना है रैशनल नंबर्स को। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्याएं, उसको नंबर लाइन पे हम कैसे दिखाएंगे? जैसे आपके 1 2 3 4 5, इसको नंबर लाइन पे दिखाने के लिए एक लाइन खींचेंगे। यहां से स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। This is the natural numbers represent on the number line. Next, whole number represent on the number line. This is the start from the 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. This is the whole number represent on the number line. Next, integers. Integers started from the, and in between it is shown by 0 and 1 2 3 4 और 5। इधर आप -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ऐसे आपने, ठीक है। ये हो गया आपका इंटीगर्स। एंड रैशनल नंबर्स, rational number represents on the number line. Rational numbers are in the form of p upon q when q is not equal to 0. This is the definition of the rational numbers. जैसे examples 1/2 है, it's follow the rational number, it is the rational number. तो आपने 0 है, ये 1, ये जो बीच में है ये हाफ, ठीक है। और आपका ये 2 है तो ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो ये आपके जो है रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर ऐसे दिखाना है। नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स लेंगे हम कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपने कोई भी एग्जांपल्स ले लीजिए। एग्जांपल ले लेते हैं 1/3। 1/3 इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए ये 0 है तो 1/3 है, तो इसका मतलब हो गया 1 के 3 पार्ट्स हैं। तो यहां पर आप 1 ले लीजिए, 1 को आप और इसके 3 पार्ट्स कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, इस 1 को हम 3/3 भी तो इक्वल लिख सकते हैं। 3/3 इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया आपका 1/3 2/3 और 3/3, ठीक है। तो 1/3 कौन सा हो गया आपका? ये। तो ये आपका 1/3 रिप्रेजेंट्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। जैसे हमने 7/3 को रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे इसको? मतलब 7 के 3 पार्ट्स हैं। यदि ये 9/3 होता तो ये 3 के बराबर होता, ठीक है। तो आप 3 पार्ट्स ले लीजिए ऐसे, ये 0 हो गया और ये 3 हो गया। 3 मतलब ये हो गया आपका 9/3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये आप 1 ये 2, इसके 3 पार्ट्स करिए। ये 1 हो गया आपका 3/3 और ये 2 हो गया, ये इक्वल टू 1 और ये 2 हो गया तो आपका 6/3, ठीक है। तो ये 1/3 2/3, ठीक है, 4/3 5/3 6/3 ये, और ये 7/3 और ये 8/3 और 9/3। तो जो पूछा गया है आपसे 7/3 पूछा है, 7/3 है, ठीक है। दिस इज द आंसर 7/3। अब जैसे मान लीजिए 3/8, हाउ कैन यू कैन सॉल्व 3/8?
तो इसके जो है आपने कितने, यदि ये 8/8 होता तो इज इक्वल टू 1 होता, तो आपने एक के 8 हिस्से कर देने। ये एक के कितने हिस्से, 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है, ये सब 8/8 तो यहाँ हो गया इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये 0 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8 और 7/8 और 8/8। आपसे क्या पूछा है, 3/8, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो ऐसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसको जो है आपने नंबर लाइन के ऊपर जो है रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। माइनस में भी जा सकते हैं, जैसे -7/4 है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इधर चलेंगे तो मान लीजिए ये -8/4 होता तो कितना होता, -2 के बराबर, ठीक है। तो इसको ऐसे करेंगे, यहाँ 0, यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2, तो -2 जो है वो आप किसके बराबर है, -8/4, तो -1 किसका होगा, -4/4, इसके 4 भाग कर दीजिए, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका -1/4 और ये हो जाएगा -2/4 और ये -3/4 और ये -4/4, ये -5/4, -6/4, -7/4 और -8/4। आपसे क्या पूछा है, -7/4, तो -7/4, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपने इनको नंबर लाइंस के ऊपर दर्शाना है। सिंपल से है, जैसे आपके ये पूछा जाए 1 और 5 के अंदर कितने रैशनल नंबर्स आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है कि रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आते हैं, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स इन बिटवीन द 2 रैशनल नंबर्स। 1 और 5 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आएंगे, 2 3 4, सिंपल। आपसे ये पूछा जाए 7 और 9 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आएंगे, 8, ठीक है। और ये पूछा जाए 10 और 11 के बीच में कितने रैशनल नंबर आएंगे, देयर इज नो रैशनल नंबर्स इन बिटवीन देम, ठीक है। तो ये तो थे सिंपल। अब इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड में चलते हैं कि इन बिटवीन द रैशनल नंबर्स हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर। तो ये क्वेश्चन आएगा, तो हम थोड़े से सिंपल से करते हैं कि रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे 2 रैशनल नंबर के बीच में, ठीक है। जैसे -5 और 4, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर। तो आप इधर से ऐसे चलेंगे, -5 के पहले -4, -3, -2, -1, ठीक है, और आपका 0 1 2 और 3, ये सारे आपके रैशनल नंबर्स हैं जो इन दोनों के बीच में आते हैं, ठीक है। सिंपल है, समझ में आ गया। अब जैसे 3/10 और 7/10 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आएंगे, वेरी सिंपल। ये हो जाएगा आपका 3/10 के बाद आएगा आपका 4/10, 5/10, 6/10। These are the rational numbers in between 2, ठीक है। इसी को जो है हम अनदर वे में, ये तो 3 ही है, मैं इसको ऐसे लिखूं 30/100 एंड 70/100, दिस इज आल्सो सेम इक्वल। देखो 3/10 या 30/100 सेम है दोनों, और ये 7/10 और 70/100 आल्सो सेम, ठीक है। अब इनके बीच में कितने होंगे, अब 31, ये हो जाएगा 31/100, 32/100, 33/100, 34/100, ऐसे चलते जाएंगे, लास्ट में आएगा 69/100। देयर आर सो मेनी रैशनल नंबर्स इन बिटवीन दैट। तो कहने का अर्थ ये है कि रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में कोई डेफिनेट नहीं है, ठीक है।
ये जो है नंबर जो है कम या ज्यादा हो सकते हैं। अब इसको इस फॉर्म में लिखा तो इसके अंदर 1 2 3 देयर आर सो मेनी रैशनल नंबर्स इन बिटवीन देम। मतलब लास्ट में ये कहने का मतलब ये है कि इसमें रैशनल नंबर्स जो है डेफिनेट नहीं है किसी भी नंबर्स के अंदर। तो ये निकालने का तरीका है, इसके अंदर जो रैशनल नंबर्स आते हैं टोटली वो 39 आते हैं, ठीक है, और इनके नंबर तो और भी बढ़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये था आपका। अब इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ये बेसिक था थोड़ा, एक दो एग्जांपल करते हैं फिर एक्सरसाइज लेंगे हम 1.2। जैसे पहले एग्जांपल्स है राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स in between -2 and 0। इसके बीच में आपने 3 जो है वो रैशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। तो -2 and 0। तो वैसे हम सिंपली करें तो -2 के बाद तो -1 आता है, फिर 0 होता है, ये तो एक ही हुआ रैशनल नंबर, ठीक है ना। अब इसको अनदर फॉर्म के अंदर चेंज करते हैं, इसको हम ऐसे तो लिख सकते हैं, तो ये भी तो -2 के ही बराबर है, ठीक है ना। और 0 को हम लिखेंगे 0/10, इट इज आल्सो 0, ठीक है। अब हम जो फाइनली है -20/10 एंड 0/10, इसके बीच में कितने रैशनल नंबर हैं निकाल लीजिए। -20 के पहले जो है आपका -19/10, -18/10, -17/10, -16/10, -15/10, ऐसे -14/10, -13/10, -12/10, ठीक है। ऐसे चलते जाएंगे -11 ऐसे आ जाएगा, लास्ट में जो है आपका -1/10, ठीक है। इसके बाद तो 0/10 आ जाएगा ना। ये आपने कोई 3 बताने हैं, इसमें से कोई भी 3 जो है आप दिखा सकते हैं, कोई भी 3 दिखा सकते हैं। दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट एग्जांपल, राइट एनी 3 रैशनल नंबर इन बिटवीन -2 and 0। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, write any 10 rational numbers in between the write any 10 rational numbers in between the -5/6 and 5/8। This is the example. How can you solve this sum? First of all, you take 5/6 and 5/8 to take the LCM of 6 and 8। इसका LCM ले लेना है आपने, इसका LCM आ जाएगा 24। इसको जो है आपने 5/6 3/3, तो ये हो जाएगा -15/24। मतलब इन दोनों के जो नीचे हर हैं, ठीक है, वो जो है आपने इक्वल करने हैं। अब 5/8 को लीजिए, 5/8 3/3 इज इक्वल टू 15/24। एक ही आ गया आपका, एक ही है, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करिए, इन दोनों के बीच के अंदर जो है आपके रैशनल नंबर्स वो लेने हैं। यहां से स्टार्ट करेंगे, -15/24 एंड 15/24। देयर आर सो मेनी रैशनल नंबर इन बिटवीन देम। -15 से पहले जो है -14 हो जाएगा, 14/24, 13/24, -12/24, -11/24, -10/24, -9/24, -8/24,
24 माइनस 7 अपॉन 24 माइनस 6 अपॉन 24, ठीक है। और ऐसे चलते जाएंगे, फिर 0 अपॉन 24 और इसके बाद फिर 1 अपॉन 24 और ऐसे चलते जाएंगे। आपका आ जाएगा कितना है, 15 है, 14 अपॉन 24। देयर आर सो मेनी रैशनल नंबर्स। आपने सिर्फ 10 बताने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है आपने 10 भी दिखा दीजिए आपने, -5 अपॉन 24, यहाँ तक 10 दिखा दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट एग्जांपल, यही रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे दिखाने का ये एक तरीका था। अब एक अनदर मेथड है रैशनल नंबर्स को जो है वो नंबर लाइन उनके बीच में जो जितने रैशनल नंबर्स है वो निकालने का नेक्स्ट अनदर मेथड है, सभी को आना चाहिए। नेक्स्ट अनदर मेथड टू फाइंड आउट हाउ many rational numbers in between two rational numbers। मतलब दो प्रमेय संख्याओं के बीच में कितनी प्रमेय संख्याएं आती हैं निकालने का दूसरा मेथड, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ए रैशनल नंबर, पहला एग्जांपल है ये, फाइंड ए रैशनल नंबर इन बिटवीन है आपका -1/4 एंड -1/2। इसको कैसे निकालेंगे, आपने क्या करना है, 1/4 माइनस एंड 1/2, इसका जो है आपने मीन निकालना है। मीन मतलब इन दोनों को जोड़ देना है और 2 से भाग कर देना है, तो इन दोनों के बीच का आ जाएगा। इसको ऐसे करेंगे, -1/4 प्लस 1/2 एंड डिवाइडेड बाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी अपॉन 2। ये मीन निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। कोई भी दो संख्याएं हैं उनके बीच का निकालना है तो उन दोनों संख्याओं को जोड़ दो और 2 से भाग करो, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। ये 4 हो गया एलसीएम, तो ये -1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये आपका आ गया, कितना आ गया, 1/4, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये हो गया आपका 1/4 इंटू 1/2, तो ये आपका आ गया 1/8, ठीक है। देखिए बिफोर एलसीएम लिया तो ये -1, 2 से 2 डिवाइड हुआ 2, तो 2 में से 1 लिया 1/4, इसको डिवाइड करना है, इसको रिवर्स कर देंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया आपका -1/4। आप इसको नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो ये 0 है मान लीजिए, ठीक है, और ये 1 है, तो ये आपका हाफ है, ठीक है, और इसके 4 कर दीजिए पार्ट्स, 1 2 3 4, तो ये हो गया -1/4 -2/4 और ये -3/4 और ये -4/4, ये -1, ठीक है। आपका 1/8 तो इधर जाएगा इसके बीच में, तो ये आपका आंसर हो गया 1/8 इधर, ठीक है। This is the answer for in between. Find a rational number in between -1/4 and 1/2. Next sum है
फाइंड एनी थ्री रैशनल नंबर इन बिटवीन, किसी कोई मतलब -1/4 एंड 1/2 के अंदर थ्री रैशनल नंबर निकालने हैं। अभी तो एक ही निकाला था हमने, थ्री रैशनल नंबर निकाले। ठीक है, पहले तो इन दोनों के बीच में निकालिए, जैसे हमने अभी निकाला था -1/4 प्लस 1/2 और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, वही सेम है 4 तो -1 प्लस में 2 तो ये हो गया 1/4 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1/4 1/2 तो ये हो गया 1/8। तो ये आ गया आपका -1/4 इज लेस देन 1/8 इज लेस देन 1/2। ये आपका, क्योंकि 1/2 इसके बीच का है बीच का है ना, तो ये जो है इससे बड़ा होगा, ये जो है इससे छोटा होगा और ये जो है इससे छोटा होगा। अब इन दोनों के बीच में निकाल लीजिए, इन दोनों के बीच, फिर इन दोनों के बीच के निकालेंगे तो 3 हो जाएंगे आपके। इन दोनों के बीच में अब आपका सम हो गया -1/4 प्लस में 1/8 और डिवाइडेड बाई 1, ये सम हो गया। अब इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/2 और डिवाइडेड बाई, इन दोनों को अलग अलग निकाल लीजिए, ये आपके 3 हो जाएंगे। एक तो ये निकाल दिया आपने और दूसरा यहाँ से आ जाएगा, तीसरा यहाँ से। इसको सॉल्व करेंगे, 8 एलसीएम हो गया -2 1 डिवाइडेड बाई 2 तो ये हो गया -1/8 इंटू 1/2 ये हो गया -1/60। ठीक है, इधर निकालिए 8 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 5/8 डिवाइड बाई 2 ये हो गया 5/8 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 5/60। ठीक है, तो